गन्ना पन्ना। अरे वाह, आज अचानक पन्ना। इतना मीठा तो गन्ना भी नहीं होता। क्या है? खीर तेरे लिए। क्या देख रही तू पन्ना? सूरज वैसे तो रोज पूरब से उगता है, पर आज कहीं पश्चिम से तो नहीं उगा। नहीं 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 नहीं, आज तू मेरे लिए खीर लाई है तो जरूर उत्तर से उगा होगा। नागराज जेठ की नागिन हीर मेरे लिए लाई है खीर। वाह, बड़ी नाटी हो गई है रे तू। ए, नाटी तू होगी, मेरी हाइट बराबर है। अरे नाटी वो वाली नाटी नहीं, नाटी मतलब शरारती। हाँ, ले ले खीर ले। खीर ले। कितना जहर मिलाया है रे, खाते ही मर जाऊंगी या थोड़ा बहुत तड़पूंगी? अरे अभी कैसे जहर दे सकती हूँ? अभी तुझसे बहुत जरूरी काम करवाना है। ए, मुझे क्या तेरे हस्बैंड ने काटा है जो मैं तेरा काम करूंगी? ए, ज्यादा अकड़ मत आ। इसमें जितना मेरा फायदा है उतना तेरा भी फायदा है। अच्छा, ऐसा क्या काम है? अच्छा, अब तो ये सुहागरात किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। सवाल क्या है, सवाल क्या? बाबूजी पैसे। मोहन पैसे? हाँ तो और नहीं तो क्या? ये लो पैसे। फूल आ गए, किशन गया, अब जाके लक्ष्मी को कमरे से दूर रखने का इंतजाम कर। बस बस सासुमा, पेट भर गया। अरे आज तो तुझे मैं पूरे द्वारका की मिठाई खिलाऊंगी। नहीं नहीं, बस बस हो गया मेरा। अरे बस नहीं, किशन के पप्पा के पास अगर पैसे होते ना तो मैं तुझे ट्रक भर के मिठाई खिलाती। अरे तूने सफेद नागिन से करतब करवाए, मेरी प्यारी सफेरन। भरत भाई को बंदर बनवाया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल। कमल गाड़ी चलाता है ना? परेश भाई का ड्राइवर है, कमाल। मेरे इशारे भी सही समझ रही है। रोटली सासू माँ? नहीं 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 नहीं, असली सासू माँ। अब मैं बाहर खेलने जाऊं? बाकी के सारे लड्डू किशन के पप्पा को खिलाऊंगी। लक्ष्मी बहू बाहर खेलने गई है। तू भी तो है मेरी बहू, सबसे पुरानी बहू। पुरानी? किशन के पापा को मत बताइएगा, वरना वो मुझे भंगार में बेच देंगे। तुझे कोई भंगार में भी नहीं खरीदे। अच्छा, फिर ठीक है। बहू, मुझे तुझसे बात करनी है। आए, तो अब तक किससे बात कर रहे थे? नहीं नहीं, वो क्या, एक जरूरी बात करनी थी, लक्ष्मी के बारे में। वो क्या है कि लक्ष्मी ने भरत को बंदर बनवाया, हीरा से कलाबाजियां करवाई, तो तुम्हें तो उसे बुलाकर दावत देनी चाहिए ना। दावत के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? 500 रुपए थे, इन्होंने टेम्पो का पंचर बनवाया और बाकी बचे थे उसका डीजल डलवा दिया। टेम्पो हमेशा पंचर होता है और ये हमेशा अटकते हैं, दोनों खराब। पति जैसा टेम्पो दिया और टेम्पो जैसा पति। अच्छा, रो मत, एक काम कर, ये ले, और लक्ष्मी को बुलाकर अच्छी तरह खिलाना, दिन भर कमरे में बिठाकर खिलाना है, अच्छी दावत। हाँ, हो जाएगा। अच्छा बहू, सुन समझ गई ना? समझ गई, अच्छे से तैयार करूंगी उसे। ये सुहागरात होकर रहेगी। हाँ, चलो किशन का कमरा सजाते हैं, चलो। हाँ चलो। तुम कहाँ चलो प्रेतात्मा? छी। हाँ ठीक है पुण्यात्मा, पर तुम कैसे जाओगी? आप एक काम कीजिए, आप एक तांत्रिक को बुलाइए, वो ऐसे प्लान चेट करेगा, मेरी आत्मा को बुलाएगा, मैं आऊंगी और फिर आपके साथ किशन के कमरे में चलूंगी।
पर सज्जन गांव तो तुम ऐसे ही बक्से में बैठकर चली गई थी, बस तुम्हारी फोटो फ्रेम उठाकर ले गए थे। ओ मेरे भोले हस्बैंड कुमार, बस उसी तरह से मेरी ये फ्रेम उठाइए और मुझे किशन के कमरे में ले चलिए। वाह वाह, कमरे में कोई आ गया है तो पूछेगा नहीं कि किशन के कमरे में तुम्हारी फ्रेम क्या कर रही है? हाँ, बस यही पूछेगा कि किशन के कमरे में मेरी ये फ्रेम क्या कर रही है। ये नहीं पूछेगा कि आप दोनों बुड्ढे किशन के कमरे में क्या कर रहे हैं। ये नहीं पूछेगा कि आप सुहाग सेज क्यों सजा रहे हैं। सब कुछ भूल के ये पूछेगा कि ये फ्रेम वहां क्या कर रही है। पता भी है कि सुहागरात का कमरा कैसे सजाते हैं। एक ये भोले कुमार और एक ये बैचलर कुमार चलें सुहागरात का कमरा सजाने। हाँ, ओ हस्बैंड कुमार, आपकी बहुत सारी, और जेठ जी आपकी थोड़ी सी जिंदगी अभी बाकी है ऐसे शर्मिंदा होने के लिए। शर्मिंदा होते रहिएगा। अभी आप चलिए किशन का कमरा सजाते हैं। क्या हुआ? डकार मत ले, पन्ना की याद आती है। अभी डकार तो आएगी ना। कितना खिला रही हो आप? अरे तुझे नहीं खिलाऊंगी तो किसे खिलाऊंगी? तू मेरी बहू है ना। हाँ, खिलेगी, खिलेगी। ये खिलेगी। हाँ? ये कैसा इशारा है सासू माँ? अच्छा ये नहीं समझा? अच्छा, जगली अगली ओ मेरे चक्कलू अगली। असली सासू माँ बताओ ना, ये क्या कर रही हो आप? बेटा, बच्चा जब झूले में रोता है तो हम उसे ऐसे नहीं खिलाते। चक्कली अगली अगली। अरे असली सासू माँ, खाना बहुत खिला दिया है उसकी बात कर रही हूँ। तो अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अरे अरे मेरी बात सुन बहू। बेकार में 200 रुपए खर्च कर दिए, इसका पेट तो 50 रुपए में भी भर जाता। अब ये सब मुझे ही खाना पड़ेगा। बोलो। अरे मुझे भी भविष्य सुनना है, मैं 1 रुपए दूंगी। भविष्य? हाँ हाँ, हमारे गांव में जब मेला लगता है ना तो ऐसी मशीनी कान में डालकर भविष्य सुनते हैं। बिल्कुल बच्ची है तू। मैं तो फिल्म देख रही हूँ। कौन सी फिल्म है? डरावनी सुहागरात। मुझे भी देखनी है। देखेगी? आजा आजा, बैठ 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 जल्दी। ये ले। छोड़ो, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे मारा? तूने मुझे मारा? तेरी ये हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? हाँ? हाँ? आज ये सुहागरात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। छोड़ दो प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? इतनी जल्दी छोड़ दूं? छोड़ दूंगा। अभी तो तुम्हें पूरी जिंदगी रोना है। हाँ? बंद क्यों किया? बाप रे बाप, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? अरे ये निकालना, मुझे बहुत डर लगता है। सुहागरात के सीन देखते ही मैं घबरा जाती हूँ। क्यों? सुहागरात ऐसी होती है? इससे भी भयानक। दरअसल सुहागरात मारने पीटने का खेल होता है। जैसे गांव में कुश्ती होती है वैसे? नहीं, उससे भी खतरनाक।
सुहाग रात में कोई भी नियम नहीं होते, उसमें तो डंडा, लोटा, गुलदस्ता जो आया हाथ में उठाकर मारो। मस्त है। क्या मस्त है? अरे मैं तो याद करके भी कांप उठती हूँ। तेरे लक्ष्मण काका ने ट्रांजिस्टर फेंक कर मारा था मुझे, अब तक मेरा हाथ दुख रहा है। उन्होंने फेंका तो आपका हाथ कैसे दुखता है? अरे लगा तो मुझे ही था ना। नहीं नहीं नहीं, पतले ससुर जी आपको नहीं मार सकते, आपसे कितना प्यार करते हैं ना। लेकिन वो बेचारे क्या करते, सुहाग रात के नियम ही ऐसे होते हैं। आज तो तेरी भी सुहाग रात है ना? मेरी सुहागरात क्यों होगी? सबकी होती है। तू अपना ख्याल रखना। हाँ? किशन तो वैसे भी बहुत चिढ़ता है तुझसे, खूब पीटेगा तुझे। तू पहले से ही हल्दी वाला दूध पी लेना, और अगर पिट पिटा कर दर्द हो ना तो दर्द की दवाई मेरे पास से ले जाना। हाँ बहू। छोड़ दो। दवा की जरूरत तो आपके भतीजे को पड़ेगी। अब देखना मेरी सुहाग रात में मैं क्या करती हूँ। बहू, वैसे तो तू जो भी करेगी सही करेगी, पर सोचा क्या है तूने? मैं कुछ सोचती वोचती नहीं हूँ तीखी सासू माँ, सिर्फ करती हूँ धाम धूम और धड़ाम। वाह वाह, कितनी कमीनी है रे तू। तेरे साथ रहते रहते हो गई हूँ रे। ये सुहाग रात किशन की जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी। अप्सरावटी खिलाने वाला हूं मैं किशन को। भाई किशन बीमार नहीं है जो आप उसका आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हो। सुहाग रात में खिलाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है। हस्बैंड को मार, इन्हें कैसे पता? ये तो बेचारे कुंवारे हैं। शादी नहीं की है पर बारातें बहुत देखी हैं। मोटा भाई बारात नहीं है, ये सुहाग रात है। हाँ तो सुहाग रातें भी बहुत देखी हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि सुहाग रातें बहुत करवाई हैं। ये अप्सरावटी है ना, कभी फेल नहीं होती है। वैसे जेठ जी, इस अप्सरावटी से होता क्या है? सौंदर्य रस जगता है। सौंदर्य रस? 9 रस तो सुने थे और 10वां वात्सल्य रस। हाँ जेठ जी, आपने तो 11वां रस बना दिया। वाह! शांति, तुम भी हर बात पे क्या अटक जाती हो? हाँ तो मोटा भाई बताइए, ये नया रस कौन सा रस है? ये अप्सरावटी खाने से पति को पत्नी अप्सरा जैसी दिखती है। हाँ? हाय हाय, तो पति घबरा नहीं जाता कि मेरी पत्नी की जगह पर ये अप्सरा कहाँ से आ गई? अपनी पत्नी अप्सरा जैसी दिखती है। अच्छा, नहीं नहीं मोटा, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। साबित करके दिखाता हूँ, तू देख। अरे क्या होता है साबित चल, तू करने ये से? टुकड़ा मोटा खा। भाई अरे खा ऐसे कैसे खा? ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं तो आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा। आज आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। अरे जेठ जी, जेठ जी। देखा असर अप्सरावटी का? इसको तो मैंने 1 टुकड़ा खिलाया है, किशन को 5 टुकड़े खिलाने वाला हूं मैं। जादू है, कशिश है इन आंखों में, खींचती है अपने पास और पास। जेठ जी, अरे कहाँ ले गए? बुढ़ा भाई मेरी शांति होगा, आप कहाँ ले गए? शांति, अरे मेरी शांति। अगर बुढ़ा भाई, अगर आपने शांति मेरी नहीं लौटाई तो मैं सुसाइड, मैं अपनी जान दे दूंगा। बुढ़ा भाई मेरी शांति, मेरी शांति। नटवर हूँ, श्री कृष्ण नहीं हूँ, किस किस को बचाऊंगा? मेरी शांति, पकड़ अपनी बीवी को। शांति।
मेरी शांति, अपने कमरे में मेरी जा। शांति, कमरे में जा, कमरे में जा। मेरी शांति, शांति। दादू ए, किशन, एक मिनट, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे इतनी जल्दी तू आ गया, अभी तो कोई तैयारी भी नहीं हुई। क्या? नहीं मतलब इतनी जल्दी घड़ी ठीक हो गई? ठीक हो गई। हाँ। ना जाने कौन से मनूस घड़ी में मैं ये घड़ी सुधारने गया था। सारे दुकानदार हंस रहे थे मुझ पे, क्यों? कह रहे थे कि ये घड़ी ठीक करवाकर घर में नहीं म्यूजियम में रखनी चाहिए। एक दुकानदार ने तो मुझे घड़ी बेचने का भी ऑफर दिया था। अरे वाह, अगर मैं घड़ी के साथ उसे 100 रुपए दूं तो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तूने कोशिश की इसलिए मैं तुझे इनाम दूंगा। हाँ? हाँ, द्वारका दास हलवाई की दुकान से बादाम पिस्ता का दूध पिलवाऊंगा और एक नया कुर्ता पैजामा दिलवाऊंगा। हाँ, दूध तो मैं पी लूंगा पर कुर्ता पैजामा नहीं, जीन्स टी शर्ट लूंगा। चलो आधा काम तो हो गया। आधा काम? इनाम इनाम, आधा इनाम। तू दूध पीने के लिए तो राजी हो गया ना, अब कुर्ते पैजामे के लिए भी राजी हो जा। नहीं, मैं तो जीन्स टी शर्ट ही पहनता हूँ। अरे कोई जीन्स टी शर्ट पहन के सुहाग फिल्म के अमिताभ बच्चन जैसे लगेगा कुर्ते पैजामे में, बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट। पर बड़े दादू आप तो हमेशा मेरी तरह मतलब मोहनिया की तरह, मेरे मोहनिया की तरह। हाँ? और बड़े दादू अरे कितनी बहस करता है तू, है? गिफ्ट देने वाला मन से गिफ्ट देता है ना। तो देता हूँ, ले ले। तू आ जा मेरे साथ। मैं चुप रह तू, मैं दे रहा हूँ ना, तुझे पैसे दे रहा हूँ। आप संभाल क्यों रहे हो? एक तो ये कुर्ता पैजामा पहना दिया, ऐसा लग रहा है नवरात्रि में डांडिया करने जा रहा हूँ मैं। अरे मोहनलाल जी, क्या हाल है आपका? वाह 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 वाह, काम। इनाम 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 दे दिया है किशन को, और इनाम का असर भी हो रहा है। असर हो रहा है मतलब? बहुत अच्छा लग रहा है तो इस कुर्ते पजामे में मैं तिलक लगा देता हूँ। बिल्कुल। तिलक क्यों? अरे बेटा, राजकुमार जैसा दिख रहा है तू, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। हाँ, नजर ना लग जाए। लगाओ लगाओ। पर नजर से बचने के लिए तो काला टीका लगाते हैं ना, ये तो लाल है। बहुत सवाल करता है तू मोटा भाई, असर नहीं हो रहा इसमें बड़ा। अब इस चीज का असर नहीं हो रहा है? नजर का उतना असर नहीं हो रहा है। बेटा, लाल टीके से काम चल जाएगा। हाँ। लगाओ लगाओ और लगाओ। फिर काजल है नहीं ना, मैं काजल लगाता नहीं हूँ ना। सिंदूर लगाता है तू? नहीं। अरे तो ज्यादा लॉजिक में मत पड़ना, शक हो जाएगा इसे। लगा तिलक। हाँ। बिल्कुल राजकुमार सा लग रहा है तू, है? जा जा बेटा, अपने कमरे में जा। है? असली सासू माँ, आप अपनी सुहागरात में हारी थी या जीती थी? शर्मा रही है, मतलब हारी थी। कई बार मेरी ससुर जी है ना, वो दस बहू को ससुर के बारे में क्या बताओ। आपको हार कर शर्म नहीं आई? पहले पहले आई थी, लेकिन तेरे ससुर जी है ना, वो दस बहू को ससुर के बारे में क्या बताओ। असली सासू माँ, आपको इसे पिटना नहीं चाहिए था। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। ये ससुर जी है ना, वो दस बहू को ससुर के बारे में क्या बताओ। छी, पिटकर खुश हो रही हो? अरे पगली, अगर मैं नहीं पीटी होती तो किशन कहाँ से आता? और अगर किशन नहीं आता तो तू मेरी बहू कैसे बनती? कुछ भी। पीटना जरूरी होता है। हाँ? खुश हो रही है, पर मेरी सुहागरात में ऐसा नहीं होगा। पिटेगा आपका बेटा केशव, और ऐसा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी।